DF's 7-7 पोर्टल की एनर्जी है स्टार्टेड एंड आपके ट्रिगर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, आप में से बहुत सारे DFs ऐसे हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस एंड पर्सनल सेशंस आए हैं कि आप अपने DM से ट्रिगर रिसीव कर रहे हो, आप अपने कार्मिक से ट्रिगर रिसीव कर रहे हो, आपके DM थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। ओके, आपके DM आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपसे रन कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ द 7-7 पोर्टल। ओके, आप जानते हो जब भी पोर्टल आता है तब आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको सरफेस पे लाया जाता है। एंड अगर आप इनको रेजिस्ट करते हो, ओके, अगर आप मेंटली इन ब्लॉकेजेस को आप रिमूव नहीं होने देते, दैट्स व्हेन आप इस जर्नी में ट्रिगर्स फेस करते हो। आपका कंप्लेन है कि मैम मैं बहुत टाइम से मैं तो मंत्र साधना कर रही हूँ, मैं तो व्रत करती हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं रोज़ प्रे करती हूँ, तो फिर मेरा DM क्यों नहीं वापस रिटर्न आ रहा। तो DFs, ये जो आप बहुत बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हो इन दिस जर्नी की आप इस एनर्जी में हो कि आप कोई एक्शन लोगे, कुछ करोगे ऐसा, तो आपके DM 3D में आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो ये भी एक चेजिंग एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में हो कि मैं कोई एक्शन मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ तो DM 3D में आ जाएंगे, तो आपके DM इस एक्शन की वजह से और ज़्यादा रन करेंगे, बिकॉज़ ये आपके अंदर की चेजिंग एनर्जी है। ओके, आपके अंदर की डूइंग एनर्जी इज़ ऑल्सो अ चेजिंग एनर्जी। जब तक आप अपने 3D के DM पे अपना फोकस रखोगे, यू आर सपोर्टिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। आप उस टाइम पे सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। ओके, आप अपने DM को अपने अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। द रियलिटी ये है कि आपके DM आपके अंदर ही है। देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर DM। ओके, जब तक आप इस रियलाइजेशन में नहीं आओगे तब तक आपका 3D में रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। आप जब तक आपके 3D रियलिटी में जो DM है, आपका फोकस जब तक वहाँ रहेगा, आपके अंदर सेपरेशन कॉन्शियसनेस ऐसे ही बनी रहेगी। ओके, आपके अंदर अगर सेपरेशन कॉन्शियसनेस रहेगा तो आप 3D में भी सेपरेशन को ही मैनिफेस्ट करोगे। ऐसे आई हैव रिसीव्ड मैनी पर्सनल सेशंस जिनमें देयर आर मैनी DFs जो इस जर्नी में 5-6 साल से हैं। ओके, एंड उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम इतने टाइम से इस जर्नी में हैं, तो हमारे DM अभी तक क्यों नहीं रिटर्न आए हैं। देन आई आस्क देम कि आपने इनर वर्क कितना किया है, तो देयर आंसर इज़ कि हमने बिल्कुल भी कोई भी इनर वर्क नहीं किया। या देयर आर सम DFs जो कि उनका आंसर ये होता है कि मैम हम व्रत रखते हैं, ओके, हम प्रे कर लेते हैं, हम कुछ मंत्र चैंट कर लेते हैं दिन में 10-15 मिनट्स के लिए, एंड हम 5-6 साल से ये इनर वर्क कर रहे हैं, इसका हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। तो DFs, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ कुंडलिनी असेंशन। इसका जो इनर वर्क होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वो एक स्पेसिफिक इनर वर्क होता है जो कि कुंडलिनी असेंशन के पाथ पे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करता है। आप इस जर्नी में अपने मन से कुछ भी एज इनर वर्क नहीं कर सकते। ओके, इट विल नॉट वर्क। आप जहाँ हो आप वहीं पे स्टक होके रहोगे। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ सोल ग्रोथ। आपके सोल लेवल पे ग्रोथ की ये जर्नी है। दैट हैपन्स बाय कुंडलिनी असेंशन। ओके, ये तभी होता है जब आपका कुंडलिनी असेंड होता है। ओके, तो आप जो भी इस जर्नी में इनर वर्क करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन DF एंड इवन DM साइड पे, दोनों साइड पे इस जर्नी में मनी ब्लॉकेजेस इज़ वेरी कॉमन। ओके, आपके मनी ब्लॉकेजेस, मनी इश्यूज़ रहते हैं, तो मैनी DFs का ये होता है कि हम इनर वर्क नहीं ले सकते। आप इनर वर्क नहीं ले सकते अगर आपके मनी इश्यूज़ हैं, तो आप DM के पीछे क्यों भाग रहे हो। ओके, आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए। एंड आपको इनर वर्क किसी से लेना ही है इन दिस जर्नी, ऐसा नहीं है। सारे वीडियोस, सारा इन्फॉर्मेशन सारे वीडियोस में अवेलेबल है। आप उनको सुनकर भी अपना इनर वर्क कर सकते हो। ये आपको बस इन वीडियोस को सुनना है एंड जो भी इनमें बोला गया है
उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। इससे भी आप अपनी जर्नी में आगे ग्रो करोगे। मनी ब्लॉकेजेस होते हुए भी सो मैनी डीएफ्स, आप बस करंट एनर्जी रीडिंग के लिए आप आते हो। ओके, आप करंट एनर्जी जानना चाहते हो अपने डीएम की, एंड उसके लिए आप कितना भी पे करने के लिए रेडी हो। ओके, तो आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच ऑन करंट एनर्जी, आप उसी को इनर वर्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इससे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। आप अपने डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम की क्या एनर्जी है, ये जानकर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है इन दिस जर्नी। बस आप इस चीज़ को तब यूज़ कर सकते हो, अपने डीएम की रीडिंग को तब यूज़ कर सकते हो जब आप इनर वर्क भी साथ में कर रहे हो। ओके, आप इनर वर्क को छोड़कर आप बस करंट एनर्जी जानना अगर चाहते हो तो आप इस जर्नी में स्टक होके रह जाओगे। डीएफ्स, आप खुद इनर वर्क को रेजिस्ट करके, खुद इनर वर्क से आप रन करके आप ही अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हो। ओके, आप 3D में आपके जो डीएम हैं उनकी एनर्जी जानकर, उनके पीछे भागकर आप खुद ही अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हो, एंड दिस इज़ योर रनिंग एनर्जी। ये आपके अंदर का रनिंग एनर्जी है। आप इस जर्नी में सरेंडर नहीं कर रहे, आप इस जर्नी में अपने 3D के डीएम के पीछे आप रन कर रहे हो। आपका सारा फोकस आपके 3D के डीएम के पीछे है। ओके, ऑल ऑफ दिस इज़ योर रनिंग एनर्जी, ये आपका रनिंग एनर्जी है। देन देर आर सम डीएफ्स जिनको ये डाउट होता है कि इनर वर्क एक्चुअली वर्क करेगा कि नहीं। ओके, उनका क्वेश्चन होता है कि मैम हम इनर वर्क करेंगे तो सच में चेंजेस आएंगे क्या। ओके, डीएफ्स, आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट करना, तो दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपको पहले ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए इस जर्नी में। ओके, आपके सोल के ग्रोथ के ऊपर एंड आपके इनर वर्क के ऊपर आपका ट्रस्ट डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये इनिशियल स्टेजेस में अगर आप हो तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। फॉर दिस, अब से आई विल स्टार्ट शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ इनर वर्क। मेरे साथ जितने भी डीएफ्स कनेक्टेड हैं एंड वो रेगुलरली इनर वर्क कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर रिजल्ट्स। उनके रिजल्ट्स इस चैनल पे अब से शेयर किए जाएंगे, सो दैट जो न्यूली अवेकन डीएफ्स हैं उनका इस जर्नी पे ट्रस्ट डेवलप हो। अगर आप प्रॉपर इस जर्नी के लिए जो इनर वर्क है, अगर आप वो इनर वर्क प्रॉपरली करोगे तो इस जर्नी में आपको रिजल्ट्स देखने में टाइम नहीं लगता। ओके, देर आर सम डीएफ्स जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में हैं एंड दे आर सीइंग रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज़। ओके, वो कुछ डेज़ के अंदर रिजल्ट्स देख रहे हैं अपने 3D में आफ्टर डूइंग द प्रॉपर इनर वर्क। जो इस जर्नी के लिए स्पेसिफिक इनर वर्क होता है फॉर कुंडलिनी असेंशन एंड फॉर रिमूविंग द ब्लॉकेजेस इन द पाथ ऑफ कुंडलिनी। ओके, इस टाइप का इनर वर्क एप्लीकेबल होता है इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। इस इनर वर्क को करने से आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हो। इससे आप अपने चेजिंग एनर्जी में नहीं जाते। ओके, बट आप अगर कोई दूसरे टेक्निक्स जो आप अपने मन से अगर कर रहे हो, कि आप कोई प्रे कर रहे हो या आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हो खुद से, ये सारे टेक्निक्स आपको एक चेजिंग एनर्जी में लेकर जाते हैं। ओके, आप ये टेक्निक्स ये सोच के कर रहे हो कि आपके डीएम 3D में आ जाएंगे, बट दैट विल नेवर हैपन जब तक आप अपने सोल के साथ कनेक्ट नहीं करोगे। एंड वो तभी होगा जब आप प्रॉपर इनर वर्क जो इस जर्नी के लिए एप्लीकेबल है, जब आप वो करोगे तब आप अपने सोल के साथ कनेक्ट करोगे, एंड दैट इज़ व्हेन द रीयूनियन इन द 3D हैपन्स। तब जाके आपके 3D में रीयूनियन मैनिफेस्ट होता है। डीएफ्स, आप अपना टाइम बिल्कुल भी इस जर्नी में वेस्ट मत कीजिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बहुत पेनफुल फेज़ होता है। आप खुद अपने जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके आप इस फेज़ को और लंबा मत बनाइए खुद के लिए। ओके, आप इस जर्नी को बहुत फास्ट कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी पेन, अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करते हो तो। आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।